मेरी चेस्ट में गठान हो गई। हम नज़दीक के हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने बोला कि ये गठान अच्छी नहीं है, आप बड़े हॉस्पिटल में दिखाओ। हम एम्स में जाने को बोले, ऋषिकेश के हॉस्पिटल में पहुंच गए। वहाँ जब जांच करी तो बताया कि कैंसर आया है, और कैंसर आया है। फिर ऑपरेशन का बोल दिया। ऑपरेशन का बोला, 2 कीमो भी हो गए पर शरीर ठीक नहीं। डॉक्टर ने देखा कि ये अब शरीर किसी काम का नहीं। ऑपरेशन होने के बाद भी, कीमो होने के बाद भी ये शरीर की श्रेष्ठता नहीं है, मतलब डॉक्टर जवाब की ओर लगा। तब खर्चा ज्यादा होने लगा तो परिवार वालों ने भी मुख मोड़ लिया। परिवार के लोग भी मुख मोड़ लिए, कोई साथ नहीं देता। गुरुदेव, अपनी बहन से हमने कहा कि बहुत तकलीफ है, क्या करें? बहन ने कहा, जीजी कथा सुन, सीहोर का बाबा आता है, शिव महापुराण की कथा होती है तो उसको सुन। कथा सुनकर मैं सीहोर चली गई। वहां से रुद्राक्ष लाई, कंकर शंकर की पूजन करी, पशुपति नाथ का व्रत, क्योंकि धन भी नहीं था, कैसे लगाते, शरीर भी साथ नहीं दे रहा था। डॉक्टर ने तो कह दिया कि शरीर बेकार। कुछ समय पशुपति व्रत करे, मैंने खुद सीहोर पहुंच गई, रुद्राक्ष ले आई, बाबा से प्रार्थना कर, अगर मैं थोड़ी भी अच्छी हो गई तो तेरी कावड़ भरने के लिए आऊंगी। मैं सीहोर की कावड़ यात्रा में पहुंच गई। गुरुदेव, आप कहते हो कि कावड़ यात्रा सीहोर की केवल कावड़ यात्रा है, मैं कहती हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख हरने वाली कावड़ यात्रा है तो वो सीहोर की, जहां व्यक्ति अपने दुख को मिटा देता है। मैं वहां गई, बाबा से प्रार्थना करी, कावड़ चढ़ाई और बाबा से विनय कर कर वापिस आ गई। गुरुदेव, 2 महीना बीता, फिर वापिस मेरी जांच प्रारंभ हुई, क्योंकि शरीर में कष्ट था। जब जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर की दोबारा से जांच होने पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे शरीर का जो कैंसर था उसकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ गई और मेरा शरीर ठीक हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई, मैं बाबा को नमन करने आया। एक शिव तत्व अजब है। खुश रहिए सर। बाबा, एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटी के लिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, उसको आप और हम गुनगुनाते हैं। तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा, तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा, तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। दानी बड़ा ये भोलेनाथ है, दानी बड़ा ये भोलेनाथ है, मन की मुरादों को दे जाएगा, ये मन की मुरादों को दे जाएगा। एक विश्वास प्रकट कर, एक भरोसा प्रकट कर। जब परिपूर्ण विश्वास हो, पूर्ण विश्वास, संघर्ष, जीवन संघर्ष है। गुरु मिल गया तो खेल है, और गुरु ने बताया उस पथ पर चल लिए तो फिर जीवन में
उत्सव। कोई दुख काटने वाला नहीं मिलेगा। बहन ने पत्र में लिखा कि रिश्तेदारों ने मोबाइल बंद कर लिया। बहन पत्र में लिख रही है कि सब ने अपना अपना मोबाइल बंद कर लिया, सब फोन नहीं उठाते, साथ नहीं देते। और ऐसी घड़ी में जब कोई साथ ना देना, तब वो तो है ना, गुरु की वाणी से सुना है ना, उसने साधा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई ना है। एक पत्र और है, देखिए उसमें उस बहन ने लिखा है, मेरा नाम सुनीता धमीजा है, मैं श्री गंगानगर राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सुनीता धमीजा, मैं गंगानगर, आ जाइए, आ जाओ, राजस्थान से आई हूँ। 156 मुखर्जी नगर, श्री गंगानगर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं जनवरी 2019 से आपकी कथा सुन रही हूँ। गुरुदेव, सावन के महीने की कावड़ मैंने उठाई है सीहोर की। 3 बार मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए सीहोर गई। गुरुदेव, जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी। इतनी गरीबी थी, जैसे तैसे। पत्र को आप पढ़ोगे तो शायद ऐसा पत्र जब लोग भेजते हैं तो बड़ा हृदय अंदर से कचोट जाता। जिंदगी बड़ी मुश्किल से निकल रही थी। गरीबी में जैसे तैसे जी रही थी। रिश्ते द्वारा जानकारों द्वारा सब ने मजाक उड़ाना प्रारंभ कर दिया। तब अपने रिश्तेदारों के घर भी मैंने जाना बंद कर दिया। धन की जब कमी होती है तो अपने भी साथ छोड़ देते। पैसा गया, व्यवहार गया, लोगों ने अपशब्द कहना चालू कर दिया। कुछ नहीं था। मैंने सबके घर जाना बंद कर दिया, क्योंकि कोई मेरे घर नहीं आता। कुछ था नहीं, खाने खिलाऊं, क्या दूं, क्या करूं, सब बंद कर दिया। गुरुजी, मैं अपना घर अंदर ही रहती, मिलना भी बंद कर दिया, क्योंकि लोग हंसते हैं, कहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। नहीं जाती, घर के अंदर रहते, अंदर ही रहना, मिलना जुलना सब बंद कर दिया। किसके दरवाजे जाऊं, किससे कहूं कि मेरी परिस्थिति ऐसी है, किसको सुनाऊं मैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं, बहुत दुखी। तब 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना जब प्रारंभ किया तो ऐसा हाथ बाबा ने पकड़ा कि अब छाती ठोक कर चलती हूं और बाबा के भरोसे चलती हूं। अब कोई कमी नहीं बाबा ने रखी। पहले घर से नहीं निकल सकती थी अपना मुख लेकर कि लोग अपशब्द इतना कहते थे, ताना इतना देते थे। कुछ नहीं था ना तो लोग ताना देते। मंदिर भी जाऊं ना तो लोग ताना देते थे कि ये क्या, इसको किसको कहूं। पर तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी
देखी है, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा मोड़ी, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मेनू लगी परीती बाबा रोते नहीं, आंसू पोछो, आंसू पोछो। अरे मुख दुनिया मोड़े बाबा दीदी बोल रही है मेरे पास शब्द नहीं है एक भी, क्या शब्द बोलूं मैं, आभार किस बात से कहूं। घर से नहीं निकलती थी, लोग ताना देते थे, था नहीं कुछ भी, लोग अपशब्द कहते थे। संभाल लिया मेरे बाबा ने, थोड़ा समय लगा, एक लोटा जल 2019 से चढ़ाना जो चालू करा तो आज छाती ठोक कर चल रही है। समय लगेगा, लग जा। भाई देखो, जीवन बड़ा विचित्र है। उसको शंकर भगवान ने जो भृंगी से कहा कि जीवन संघर्ष है, ये बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य। पर अगर आपने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू कर दी ना, तो जीवन खेल भी बन जाएगा, ये निश्चित है। और गुरु के वचन पर, शिव पुराण के वचन पर एक लोटा जल, एक बेलपत्र का प्रयोग करना चालू कर दो, मंदिर में झाड़ू पोछा सेवा करना प्रारंभ कर दो। जब टीवी पर कथा सुनने को मिल जाए तो अपने रिमोट से सर्च करो कि शिव पुराण कहाँ आ रही है, कहाँ वो सीवर वाला महाराज बाच रहा है, कहाँ कुबरेश्वर बाबा की कथा चल रही है। रिमोट से सर्च करो तो एक दिन मेरा बाबा भी तुम्हें सर्च करता करता तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच जाए। ढूंढो उसको, राह दिखाओ अपने अड़ोसी पड़ोसी दड़ोसी को। दुख आया है ना, मत घबराना, शिव के दरवाजे जाना। वो दीदी कहे मेरे पास शब्द नहीं है एक भी कि मैं क्या बोलूं, क्या शब्द। शिव के आश्रित और विश्वास के साथ कहूंगा, मेरी भटिंडा की जीजियों, मेरे पंजाब के रहवासियों, हृदय से कहता हूं, जितने कथा के पंडाल में आए हो ना, आप सबको मेरा देव अधिदेव महादेव खाली नहीं भेजने वाला, खाली नहीं, तो मिलेगा जो। वो खाली नहीं भेज सकते। मुझे उस पिता पर पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास। तकलीफें आपकी हमारी सबकी है, पर वो मिटाने वाला वही है, वही शिव, वही शंकर, वही ओघड़ी। उसके कहना कोई जाए जो काशी में मेरा कोई
कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाए। वो कहना काशी वाले से तुम्हारी याद आती है। ये कहना काशी वाले से तुम्हारी याद आती है। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाए। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाए। उसकी करी गई आराधना, उसका करा गया भजन, उसका किया गया कीर्तन, उसका किया गया मंत्र जाप, उस पे चढ़ाया गया एक लोटा जल एक न एक दिन तुम्हारे मार्ग को सुलभ जरूर करता, सुलभ।